हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लारिसा रियल टेक। दिस साइड निर्देश मान और आज हम गंगानंद का 84 के अंदर आए हैं। अब आप बोलोगे कि इतने लेट ये डिस्कशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका जो मॉडल है वो रिवील हो चुका है कि कैसा जो प्रोजेक्ट है वो बनकर जो है आने वाला है आपके सामने। तो आज हमारे साथ शोभित सर हैं और ये एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ही इसके अंदर क्या क्या चीजें ऑफर हो रही हैं। शोभित सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर आज आप हमें बताइए कि आप क्या डिलीवर कर रहे हो, क्या हमें मिलने वाला है। आज आप हमारे सामने मॉडल आ चुका है, पहले सिर्फ हम इमेजेस में देखते थे। तो प्लीज आप हमें एक्सप्लेन कीजिए कि क्या ऑफर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और साथ में हम जो व्यूअर्स के क्वेश्चंस होते हैं आज हम वो भी लेकर आए ताकि उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सके। क्योंकि हर कोई वीडियो बना रहा है बट उसके अंदर जो चीजें हैं डाउट्स किसी ने क्लियर नहीं किए, बट आज हम चाहते हैं कि वो भी आप क्लियर करो ताकि सबको समझ में आए कि वाई नंद का। सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। ठीक है, मेरा नाम शोभित चौधरी है, मैं जनरल मैनेजर हूँ गंगा रियल्टी के अंदर, सेल्स के अंदर। एंड ऑलमोस्ट जब से गंगा रियल्टी स्टार्ट हुआ तब से हम यहाँ पर हैं। अभी हम बात करते हैं सर प्रोडक्ट की। हमारा जो प्रोडक्ट है नंद का है। नंद का जो हमारा नेम ओरिजिन होता है वो विष्णु जी की तलवार से ही निकलता है। जो नंद का हम वर्ड बोल रहे हैं आज की डेट में, जितने भी हमारी आप देख रहे हैं गंगा के अंदर, जैसे नेम हमारा गंगा आया, तो हमने हिंदू माइथोलॉजी को काफी इसमें कवर किया है। सो प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। टोटल आप जो प्रोडक्ट देख रहे हैं मेरा, ये पूरा 8.33 एकर्स के अंदर मेरा प्रोडक्ट आया है। जिसके अंदर सिर्फ आपके 302 यूनिट्स मेरी आ रखी हैं। 302 अपार्टमेंट इसके अंदर। ये लो डेंसिटी है या मिड? ऑलमोस्ट लो डेंसिटी है। 1 एकड़ के अंदर मोटा मोटा मान के चलते हैं तो सिर्फ हमारे 36 अपार्टमेंट इसके अंदर आते हैं। ओनली 36? हाँ जी, तो लो डेंस प्रोडक्ट है। लो डेंस प्रोडक्ट है। सो सबसे पहले हम लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। आप ये देख रहे हैं 24 मीटर रोड। ये 24 मीटर जो रोड है वो सीधा सीपीआर पे जाके कनेक्ट हो रहा है ये हमारा। ये वाला जो हमारे 24 मीटर रोड है, यहाँ से आप सीधा जाके 60 मीटर रोड पे आप कनेक्ट करते हैं। तो और यहाँ से आपका जो द्वारका एक्सप्रेस है वो हार्डली 2 मिनट की ड्राइव पे है। एयरपोर्ट T3 जो है यहाँ से आपका सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पे आता है, जो आपका द्वारका एक्सप्रेस अभी रन हुआ है जी। और जो ग्लोबल सिटी है, सबसे बड़ी बात है ये प्रोडक्ट इतनी अच्छी लोकेशन पे है। जो ग्लोबल सिटी हमारी आ रही है वो ऑलमोस्ट मान के चलिए यहाँ से सिर्फ 3 मिनट की ड्राइव पे ग्लोबल सिटी आती है। मैं अभी उसी रास्ते से ड्राइव करते हुए आ रहा हूँ तो नहीं, मैं डेली उसी रास्ते से ट्रैवल करता हूँ। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिकली लोकेशन पे हमारा प्रोडक्ट आता है। अब हम प्रोडक्ट के थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ से 24 मीटर से ये मेरा प्रोडक्ट का एंट्री पॉइंट है। जब आप एंटर करते हैं यहाँ पर, मेरे यहाँ पे 4 टावर्स आते हैं। ओनली 4 टावर्स हमारे पास। एंटर करने के बाद यहाँ से जो मेरे एक्चुअल में टावर जो नंबरिंग स्टार्ट होता है, टावर 1, टावर 2, टावर 3, टावर 4। तो टावर 1 जो है मेरा 3 BHK है, 2 and 3 मेरा 4 BHK। टावर 4 जो है मेरा, ये मेरा 3 BHK आता है। तो सर इसमें टावर्स के अंदर मैनेजमेंट ने एक टावर होल्ड भी कर रखा है। मुझे वो टावर नंबर 3 है सर, ये हमने पूरा होल्ड करके रखा हुआ है सर। तो इसका रीजन जान सकता हूँ सर? सर ये हमारा रीजन एक्चुअल में मार्केट जिस तरीके से आज की डेट में सर पोटेंशियल आ रहा है, मार्केट के अंदर बायर्स आ रहे हैं। हमारा प्लान ये है कि सर जो हमारे पहले इन्वेस्टर्स थे उनको एक अच्छा रिटर्न देना है, और हमें इस प्रोडक्ट को करीबन 18,500 से 19,000 रुपए हम लॉन्च करें। मतलब ये टावर बाद में आप लॉन्च करोगे? बट अभी हमारा प्लान नहीं है। कम से कम मान के चलिए कम से कम 6 से 8 महीने बाद हम इस टावर्स को लॉन्च। सो मैं आपको बता रही थी 3 बेडरूम का मेरा साइज है सर। ये पूरा टावर जो मेरा 3050 स्क्वायर फीट का साइज आता है। 3050 प्लस सर्वेंट। ये मेरा जो 4 BHK 3850 प्लस सर्वेंट प्लस फैमिली लॉन्च आता है। सेम मेरा 3850 प्लस सर्वेंट प्लस फैमिली लॉन्च, और ये मेरा 3050 प्लस सर्वेंट। आप एक चीज देखेंगे, जितना भी मेरा, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से मैं एंटर करता हूँ, ये मेरा ड्रॉप ऑफ पॉइंट है। एक दोनों टावर का एक ड्रॉप ऑफ पॉइंट है मेरा यहाँ पे। और इन 2 टावर्स का मेरा दूसरा ड्रॉप ऑफ पॉइंट है। तो जब हम इस ड्रॉप ऑफ पॉइंट के अंदर एंटर करते हैं तो आपको आपने हमेशा सुना होगा इस प्रोडक्ट के अंदर क्वाड्रपल हाइट लॉबी आ रही थी जी। ट्रिपल हाइट, डबल हाइट आपने सुनी होगी, लेकिन ये पहली बार पूरे दिल्ली NCR के अंदर सबसे पहला प्रोडक्ट है जिसके अंदर क्वाड्रपल हाइट लॉबी दे रहे हैं। तो सर ये वाली चीज लाइक हमारे जैसे कि अपार्टमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? हाँ जी। तो अगर आप बात करते हैं 4 BHK जो हमारा अपार्टमेंट है और 3 BHK की जो अपार्टमेंट है वो मेरे 8th फ्लोर से स्टार्ट। और ये नीचे आपका क्या कॉन्सेप्ट रखा सर? देखिए क्वाड्रपल हाइट लॉबी के आने के बाद जो मेरा नेक्स्ट जो 5th और 6th फ्लोर आता है वो मेरा सर सोशल क्लब आता है। और 7th जो मेरा फ्लोर है उसके अंदर इंफिनिटी पूल आ रहा है आपका, प्लस मैंने स्काई वॉक दे रखा है। प्लस जैन गार्डन। ठीक है। और सर ये वाला एरिया हमारा ही है? ये बिल्कुल हमारा है। ये पूरा का पूरा मैंने मियावाकी गार्डन दे रखा है। डेंस फॉरेस्ट रहेंगे आपके। मतलब फॉरेस्ट थीम के ऊपर थोड़ा फॉरेस्ट थीम रहेगा। कम से कम अराउंड 20 to 25 फीट के हमारे इसमें
ट्रीज रहेंगे, हर्बल प्लांट्स भी रहेंगे, मतलब आपको पूरा यहाँ पर एक पूरा नेचर फील कराएंगे सर। यहाँ पे कुछ एमिनिटीज वगैरह मतलब लाइक कुछ गार्डन वगैरह नहीं, वैसा ये कुछ हमने नहीं, पूरा टोटल वैसा ही है। हाँ, ये हमने पूरा आपको गार्डन बेस में दे रखा है सर। देखिए एमिनिटीज में इसके अंदर भी दे सकता था, ओके, बट मेरे को ये जो मेरा प्रोडक्ट है अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट है, तो मुझे इसके अंदर रिजॉर्ट लिविंग आपको देनी थी, तो हमने क्या करा, पूरे 2 एकड़ का जो पैच है हमने यहाँ पर आपको गार्डन के अंदर ही है सर। ओके। हाँ जी। तो सर ये जो अपनी हाइट है, हाँ जी, ये कितने फ्लोर तक की सर है? ये मेरा देखिए, मैं अगर लॉबी लेवल से स्टार्ट करता हूँ तो मेरा टोटल जो टॉप बैठता है मेरा 45 फ्लोर बैठता है, जिसके अंदर मेरे पेंट हाउस आ रहे हैं। सबसे बड़ी यूएसपी इस प्रोडक्ट की क्या है सर, ये मेरा 2 कोर अपार्टमेंट है। ओके, मेरा आप हर फ्लोर पे देखेंगे मेरे सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट आते हैं। ये एक अपार्टमेंट अपना इस साइड और एक अपार्टमेंट इस साइड, और ये बीच में हमारी ये हमारा सर लिफ्ट लॉबी, फायर एग्जिट और जो सर्विस लिफ्ट होती है वो आ रही है सर। ओके, हाँ जी। तो मैं आपको बता रहा था, जैसे आप ये देख रहे हैं 2 अपार्टमेंट है, हर एक अपार्टमेंट से 270 डिग्री का व्यू आ रहा है सर मेरा। ओके, प्लस सबसे बड़ी यूएसपी क्या है, हर एक अपार्टमेंट के लिए 2 प्राइवेट एलिवेटर्स है सर। 2 मेरे प्राइवेट सर ये 2 प्राइवेट एलिवेटर का नाम, मेरे को एक कॉन्सेप्ट समझना आपसे कि बहुत सारे व्यूअर हैं उनका मतलब नीचे कमेंट में आया था मेरे पास कि कैसे पॉसिबल हो सकता है हर एक अपार्टमेंट के लिए 2 डेडिकेटेड। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, वो आप एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए ताकि व्यूअर्स को पता चले कि एक्चुअल वो कॉन्सेप्ट वर्क कैसे करेगा। सर देखिए 2 चीजें होती है, हमें ना जब प्रोडक्ट हम लेके आए थे तो हमारे लिए प्राइवेसी सबसे ज्यादा कंसर्न था, क्योंकि हमारे अल्ट्रा लग्जरी कस्टमर्स प्रॉपर्टी है और जितने भी कस्टमर्स आए, एचएनआई क्लाइंट्स, हाई एंड क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो उनके लिए हमारे प्राइवेसी देनी बहुत जरूरी थी। ओके, हमने क्या करा सर, हर एक अपार्टमेंट के लिए आप ये एक विंग देख रहे हैं, एक टावर का, ये दूसरा विंग है, ठीक है। तो है। आप ये विंग, आपकी जो टोटल जो मेरे पूरे टावर के अंदर है वो मेरी 6 लिफ्ट्स हैं। ओके, 2 प्राइवेट एलिवेटर्स मेरे यहाँ रन कर रहे हैं, 2 प्राइवेट एलिवेटर्स मेरे यहाँ रन कर रहे हैं सर, और जो सर्विस लिफ्ट्स है वो मेरी यहाँ पे रन कर रहे हैं। ठीक है। अब बेसिकली क्या है, सपोज दैट आप 29th फ्लोर पे बैठे हैं, ठीक है, मैं 30th या 40th फ्लोर पे हूँ, ओके, तो आपके लिए, आपके अपार्टमेंट के लिए 2 प्राइवेट एलिवेटर्स हैं, जो आप ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे, स्कैन अपना एक कार्ड एक्सेस करेंगे, आप सीधा अपने अपार्टमेंट के अंदर एंटर करेंगे और अपनी लॉबी के अंदर आप कोई कार्ड उनको डेडिकेटेडली देने वाले हैं, उसकी वजह से वो सीधा अपने ही अपार्टमेंट पे जाके एक्सेस करेंगे। ओके, अदरवाइज अदर पर्सन वहां पे नहीं, कोई भी एंटर नहीं कर सकता। ओके, और सर वहां पे एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, अगर हमारे कोई भी कलीग आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं या रिलेशन में पर्सन आते हैं, तो वो फिर कैसे सर इसमें क्या होगा, हम आपको क्यूआर, जैसे भी आपको कोई गेस्ट आएगा, एक आपके पास ऐप होगी, आप उसको रन करेंगे, वहां से आप क्यूआर कोड शेयर करेंगे, वो क्यूआर कोड आके स्कैन करेंगे अपने लिफ्ट के अंदर, वो सीधा आपके फ्लोर पे। ओके, उनके लिए एक टेम्परेरी आईडी जनरेट होगी। बिल्कुल सर, टेम्परेरी आईडी हमारे यहाँ से जनरेट। ओके, अच्छा, मेजर जो मैं आपको बता रहा था सर, तो 2 जो मेरे प्राइवेट एलिवेटर्स इस विंग के हुए हैं और 2 मेरे इस विंग के। मेजर सबसे बड़ा कंसर्न क्या था सर, हमें प्राइवेसी देनी थी, तो आप देख सकते हैं, आप ये अगर विंग यूनिट नंबर 1 है, ये मेरी यूनिट नंबर 2 है, तो दोनों से बैल्कनी से किसी का भी व्यू यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रहा। इनका पूरा व्यू क्लियर है सर, इनका पूरा व्यू, और इनकी पूरी प्राइवेसी 100% यहाँ पर हमने रखी। मैं इसके अंदर आपको टोटल 4 क्लब दे रहा हूँ सर, इसके अंदर 4 क्लब है, लिटरली 4 क्लब है। 1 लाख स्क्वायर फीट के अंदर मेरा क्लब आ रहा है। ओके, 1 लाख स्क्वायर फीट का जो हमने कंसर्न आपका आएगा कि सर कैसे आपने इसको डिवाइड किया है। 5th एंड 6th फ्लोर पे मेरा सर सोशल क्लब आता है, ठीक है। 7th फ्लोर पे मेरा इन्फिनिटी पूल, जैसे मैंने आपको बताया था। 13th फ्लोर पे मेरा, ये आप ये देख रहे हैं, पूरा का पूरा बिजनेस क्लब है सर। ये यहाँ पे कोई भी अपार्टमेंट, किसी भी टावर में 13th फ्लोर पे कोई भी अपार्टमेंट नहीं है, पूरा बिजनेस क्लब आपको दे रखा है। आप अपनी यहाँ पे ऑफिस मीटिंग, आपको कोई कॉन्फ्रेंस है, आप वो पूरे के पूरे कर सकते हैं। रियल लाइफ में ये कितना मतलब प्रैक्टिकल है, आप थोड़ा वो बताएंगे? सर आफ्टर कोरोना आपने देखा है कि आजकल जितने भी हमारे सर एमएनसीज कंपनीज हैं, सबने सर अपने रोस्टर्स, कोवर्किंग स्टार्ट कर दिया था सर। ओके, तो क्लाइंट के कॉन्सेप्ट ये आने लगा, यार शोभित, हम एक बेडरूम, हमारे पास 3 BHK का एक अपार्टमेंट था, जिसके अंदर एक्चुअल में हमारे जो रूम है वो हमारा कोवर्किंग स्पेस में या हमारा वर्क स्टेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो हमारी ऐसी नीड है कि यार हम 3 BHK में तो रह ही रहे हैं शोभित, बट हमारे को एक ऐसी फैसिलिटी मिल जाए कि हम अपने इनसाइड कंपाउंड के अंदर ही हम अपनी कॉन्फ्रेंस मीटिंग सारी अरेंज कर सके, और हमें एक थोड़ा सा ऑफिस वाला फील आ जाए कि हम ऑफिस के अंदर बैठ के वहाँ काम करें। ओके, तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, उस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने आपको कोवर्किंग स्पेस हर एक टावर के अंदर 13th फ्लोर पे हमें आपको बिजनेस क्लब दिया है। ओके, तो सोशल क्लब हुआ हमारा, बिजनेस क्लब हुआ सर, देन मेरा आता है सर स्पोर्ट्स क्लब। मैं आपको वो अभी स्पोर्ट्स क्लब दिखाता हूँ, वो हम उधर से जब जाएंगे तो उधर से जाएंगे तब देखेंगे। देन आफ्टर आता है मेरा टेरेस क्लब। हर एक टावर के टॉप फ्लोर पे मेरा यहाँ पे टेरेस है। हर एक टावर के टॉप फ्लोर पे टेरेस है, और वहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। पूरा क्लब है आपका, टेरेस क्लब है, जिसके अंदर स्विमिंग पूल है, आपका बार ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल है, प्लस आपके वहाँ पे जिम हम दे रहे हैं सर। इसमें स्काई ये इसका मतलब ये है कि एक तरीके से अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो
जो भी पर्सन जैसे कि पर्टिकुलर जिस भी टावर में रह रहा है वो आराम से वहां तक जा सकता है, एक स्पेशल स्विमिंग पूल या क्लब की फैसिलिटी यूज करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो टेरेस क्लब मैं आपको दे रहा हूँ, ये हर एक टावर का सेपरेट क्लब है सर अपना, हर एक टावर के लिए सेपरेट क्लब है। ओके, सपोज दैट मैं टावर 2 के अंदर रहता हूँ सर, टावर 2 में रह, मैं टावर 3 में जाके एक्सेस करना चाहता हूँ, वो नहीं हो पाएगा, मुझे टावर 2 में ही जाना पड़ेगा। ओके, मतलब जिस टावर का रेजिडेंस है उसका वही आपका एक्सेस कर पूरा एक्सेस कर सकता है, ये पूरा सेपरेट पूल रहेगा, सेपरेट पूरा का पूरा आपका क्लब है। अच्छा, सबसे बड़ी यूएसपी सर इस प्रोजेक्ट की मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरी इंटरनल हाइट है अपार्टमेंट की फ्लोर टू सीलिंग, वो करीबन अपनी 12.5 फीट है। नॉर्मली 10 फीट देखिए, नॉर्मली 9.5 10 फीट होती है। हमने सबसे पहला प्रोडक्ट दिल्ली एनसीआर में आया जो हम आपको सर 12.5 फीट की हाइट दे रहे हैं। सीलिंग हाइट 12.5 फीट, मतलब ये तो सही में ही स्टैंड आउट करता है क्योंकि हमने 10 फीट तक तो सुना है, 10 to 11 तो ज्यादातर हम यही देखते हैं प्रोडक्ट्स में, कितना भी लग्जरी प्रोडक्ट है ये सीलिंग हाइट देखते हैं, बट 12 फीट आया है तो इट मींस कुछ अलग है, कुछ अलग है। मैं तो यूनिक एक्चुअल में क्या है सर, ये जो हम 12.5 या 15 फीट की हाइट सुनते थे कोठियों में सुनते थे सर। हाँ, जैसे आप कभी अपना बंगलो ये अपने जो गांव के साइड जब हम जाते हैं तो जब खुद से हम मकान बनाते हैं, वो बनाते तो वहां पर हम देखते हैं कि वो हाइट 12-13 फीट कम करते हैं। बिल्कुल सर, एक्चुअल में मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो पंजाब में रहते हैं, तो मैं जब वहां पे ट्रैवल करता हूँ तो जब मैं उनके घर में जाता हूँ तो उनकी सीलिंग हाइट काफी यूज दिखती है, करीबन 18 फीट होनी। वैसे ये सीलिंग हाइट अप होने का कोई बेनिफिट भी है या जस्ट नंबर? इसमें नंबर नहीं है एक्चुअल में सर, ये एक ना यूएसपी है प्रोडक्ट की। ओके, क्योंकि आज की डेट में जितने भी गुड़गांव के अंदर अपार्टमेंट्स बने हैं वो 10 साढ़े 10 तक गए थे, हमने 12.5 की इसलिए दिया कि सर एक तो आपकी नेचुरल जो सनलाइट है वो आपके अपार्टमेंट के अंदर रहेगी, प्लस आपके एक अपार्टमेंट के अंदर नेचुरल एयर वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहता है। और एक आप जब भी एंटर करते हैं अपार्टमेंट के अंदर, जब आप 12.5 फीट की हाइट देखते हैं तो आप खुद कहते हैं नहीं मैं एक अपार्टमेंट में नहीं, एक अपने थोड़ा खुला खुला लगता है। बिल्कुल सर, एक ओपन एरिया अच्छा लगता है। ओके, हाँ जी। तो मेजर मैंने आपको जैसे यही यूएसपी बताई, हर एक अपार्टमेंट के अंदर हम आपको वीआरवी एयर कंडीशनिंग दे रहे हैं सर इसके अंदर। इटालियन मार्बल दे रहे हैं सर आपके लिविंग एरिया के अंदर, हाई एंड इंपोर्टेड वुडन फ्लोरिंग आपको दे रहे हैं ऑलमोस्ट ऑल बेडरूम्स के अंदर। प्लस आपकी जो मॉड्यूलर किचन है वो पूरी हाई एंड मॉड्यूलर किचन आपकी रहेगी इसके अंदर। मॉड्यूलर में कैबिनेट्स, चिमनी, होब सब कुछ, बिल्कुल सर, सब कुछ उसके अंदर आपको फिटेड मिलेगा। बिल्कुल सर, अल्ट्रा रखिए, सारी चीजें हमने इसमें ध्यान रखी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं उस साइड। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करा था, ये मेरा सर यहाँ से एंट्री पॉइंट था, तो ये मेरा पहला ड्रॉप ऑफ, दूसरा ड्रॉप ऑफ। देन आफ्टर दैट जो हमारी कार है सर वो बेसमेंट लेवल में जाएगी। सर एक अपार्टमेंट के साथ अपने कितनी कार पार्किंग ऑफर? 3 BHK के साथ मैं आपको 2 दे रहा हूँ सर, 4 BHK के साथ मैं आपको 3 दे रहा हूँ। और कोई एडिशनल लेना चाहे? एडिशनल लेना चाहे उसके अलग चार्जेस है, वो जैसे वर्किंग करेंगे उसमें हम आपको। ओके, और पेंट हाउस के साथ जो मैं दे रहा हूँ सर आपको, वो मैं आपको 4 दे रहा हूँ, 4 कार पार्किंग पेंट हाउस के साथ। ओके, एंड तो हम बात करते हैं सर लेवल 1 और लेवल 2 मेरी बेसमेंट है, यहाँ से हमारी जाएगी सर कार, वो बेसमेंट 1 में एंटर करेंगे, बेसमेंट 2 में आपको ईवी चार्जिंग बेस दे रहे हैं सर बेसमेंट के अंदर। हाँ, ये वाला एक चीज, ये क्वेश्चन आता है क्योंकि आजकल ईवी का चलन है और लोगों को वही बात है, चाहते हैं कि भाई मैं ईवी का जो है स्पेशल जाना ना पड़े मुझे रिचार्ज करने के लिए मेरी गाड़ी को, तो इसीलिए वो भी मुझे पूछना था, बट आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि ईवी चार्जिंग पॉइंट्स है वो फास्ट होंगे, नॉर्मल होंगे? फास्ट होंगे सर, बिल्कुल आपको फास्ट होंगे। प्लस सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमने दिया है सर, आपके बेसमेंट एरिया के अंदर सर कार वॉशिंग एरिया भी हमने प्रोवाइड करा है। कार वॉशिंग एरिया लाइक आप वहां पे वॉश, आप अपनी गाड़ी या फिर वॉश करा के डिटेलिंग करा सकते हैं प्रॉपर तरीके से, जैसे आज की डेट में कॉन्सेप्ट चल रहा है। ओके, वेट पॉइंट वगैरह और वो सब हमने वहां पे प्रोवाइड करा, डेडिकेटली एक सेक्शन हमने अलग दे रखा है कि अपनी गाड़ी आप वहां जाके प्रॉपर तरीके से आप पूरे वॉश करा सकते हैं, ड्राई क्लीन करा सकते हैं। ओके, हाँ जी। सो बात कर रहे थे सर हम, अब मेजर जो आपका कंसर्न था शोभित, मेरे को एक बार पूल देखना है, पूल किस तरीके से आपने प्लेस करा है। तो ये हमारा पूल है सर, इंफिनिटी पूल है सर, ये हमारा पूरा हाफ ओलंपिक साइज। प्लस ये आप एरिया देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा मेरा सर सोशल क्लब के अंदर एंटर कर रहे हैं सर, और ये मेरा रेस्टोरेंट। ये सबके लिए है या फिर ये भी कोई स्पेशल पर्सन्स के लिए? नहीं, ये पूरा सर, ये पूरे कंपाउंड में जितने भी हमारे अपार्टमेंट्स है 302 वो सारे इसको अवेल कर सकते हैं सर। ये मेरा रेस्टोरेंट एरिया दे रखा है सर, अगर सपोज दैट आप फ्यूचर में कोई पार्टी करना चाहते हैं पूल के सराउंडिंग में, वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। और सर ये अलग से ये क्या चीज? ये सर हमारा EWS होता है, EWS की हमारी एंट्री यहाँ से क्लोज रहेगी सर, तो इसकी हमारी 9 मीटर के पीछे से एक एंट्री है। अच्छा, इसके लिए आपने अलग से एंट्री हमने दे रखी है। ओके, आप मतलब वहाँ पे कोई इंटरप्ट नहीं होगी? नहीं, इंटरप्ट नहीं होगा। मेजर जो आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मेरे से पूछ रहे थे, स्पोर्ट्स क्लब मेरा कहाँ पर आ रहा है सर, वो मेरा एरिया ये है सर। इसके लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर मेरा स्पोर्ट्स पूरा का पूरा क्लब है, जिसके अंदर आपके सर वॉलीबॉल कोर्ट हो गए, बास्केटबॉल कोर्ट हो गए सर, टेनिस कोर्ट हो गया,
ये सारी जो फैसिलिटीज है मैंने सर इस आपके स्पोर्ट्स क्लब के अंदर दी है। सबसे मेजर क्या है कि लोग कस्टमर्स का हमारे पास क्वेश्चन आया कि शोभित नेचुरल सनलाइट का कैसे प्रोविजन दे रखा है, क्योंकि हम लेवल 1 और लेवल 2 में वहाँ पे हाँ वो वाली चीज बिल्कुल, तो आपने ये आपसे बात थी वो बताया था तो आपने। हमने ये आप एक सेक्शन एरिया देख रहे हैं, ये ग्लास ग्लेजिंग है सर। तो यहाँ से क्या होगा, नेचुरल सनलाइट सर इसके अंदर एंटर करेगी, तो जब आप ये ट्रांसपेरेंट है पूरा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो जैसे ही आप वहां पर आपने वीडियोस भी हमारी देखी होंगी क्लब की, जो हमने आपको दिखाई थी, तो आपका क्वेश्चन आएगा शोभित ये कहाँ से शेडो आ रही है, तो वो ये पॉइंट है सर, यहाँ से आपका पूरा का पूरा शेडो आएगा। तो प्योर वेंटिलेशन प्लस नेचुरल सनलाइट जो होगी वो आपकी ट्रेवल करके लेवल 1 और लेवल 2 तक जाएगी। ओके, तो सर ये इसके अंदर कुछ और है एमिनिटीज बच गई या फिर हम सर क्वेश्चंस ले सकते हैं फिर? मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, देखिए ये मेरा हाई एंड प्रोडक्ट था। हाई एंड प्रोडक्ट के हिसाब से मैंने जितनी भी एमिनिटी जो मेरे को लगता था मार्केट के अंदर जो तो अदर बिल्डर्स हमारे को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमने बिल्कुल पूरी की पूरी ट्राई करी थी कि हम यहाँ पर दें। अभी तक किसी क्लाइंट ने आके ये नहीं बोला कि नहीं शोभित एक्स बिल्डर ये दे रहा है, वाई बिल्डर ये दे रहा है, आप वो चीज़ नहीं दे रहे हैं। हमने जितनी भी एमिनिटीज थी, जितने भी हमने अपने हिसाब से एमिनिटीज, क्लब्स, आपके बिजनेस क्लब्स हो गए सर, कार पार्किंग, वेले पार्किंग सर्विस, कॉन्सियर्ज सर्विस, मेडिकल रूम, जितनी भी एमिनिटीज हमारे पास थी वो सब सारी हमने इस प्रोडक्ट के अंदर दी है। ओके, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है सर, आज की डेट में अल्ट्रा लग्जरी जो प्रॉपर्टीज है, कहीं भी आपको 2 कोर अपार्टमेंट्स नहीं मिलने वाले सर। तो हमेशा कोई आएगा 3 कोर या 4 कोर के अंदर आते हैं। 2 कोर कॉन्सेप्ट के जो अपार्टमेंट्स हैं वो बहुत कम है मार्केट में। हाँ मतलब कॉन्सेप्ट कम है, बट है ये तो है, मैं मना नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत कम है। जी, तो नंदिका एक बहुत अच्छा ब्रांड है सर। जो हमारा इसमें आर्किटेक्ट है वो यूएचए लंदन है। कंस्ट्रक्शन पार्टनर जो मेरा बेस है सर, जो आप पूरी लैंडस्केपिंग देख रहे हैं, ये यूएचए लंदन थोड़ा सा इसीलिए इंटरनेशनल टच थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। ये जो हम ऊपर विंग्स देख रहे हैं, बिल्कुल सर, ये वहाँ कुछ वही बात है, इंस्पायर्ड लगती हैं आउट ऑफ इंडिया से ही, मतलब इंटरनेशनल टच दिखाई देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जितना भी यूएचए लंदन में आप अगर कभी भी उनकी सर जितनी भी बिल्डिंग्स देखेंगे, उनके ऊपर टॉप पे ना कर्व आपको मिलेगा सर। उनका एक ट्रेडमार्क ही बोल सकते हैं हम इसको, कि वो कर्व बनाते ही बनाते हैं। लेकिन बहुत स्लीक डिजाइन है सर बिल्डिंग का हमारा। टोटल हमारे 45 वो तो सर अभी पहले हम फोटोज देखते थे, इमेजेस देखते थे, आज जब हमने मॉडल देखा तो वो तो हमें अलग से ही समझ में आया कि कुछ अलग बन रहा है। और शायद ये यहाँ पे अपने सराउंडिंग में फिलहाल सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग जाएगी सर। ये लैंडमार्क है न्यू गुड़गांव का। आने वाले टाइम पे, आने वाले 5 साल में जब हम इसको डिलीवर करेंगे, लैंडमार्क होगा। रीजन क्या है सर, जो प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर आज की डेट में, वो सारे मैंने जैसे आपको बताया, या तो लग्जरी है या नॉर्मल ग्रुप हाउसिंग है। अल्ट्रा लग्जरी कोई नहीं लेके आया था। अल्ट्रा लग्जरी पहली बार सर गंगा रियल्टी यहाँ पे लेके आए हैं। जो मैनेजमेंट का विजन था, उनका एक ही कॉल था कि शोभित जो भी चीज लेके आएंगे वो हम टॉप नॉच लेके आएंगे, कि क्लाइंट आएगा तो ये कहेगा गंगा रियल्टी जो चीज बना रहा है वो मार्केट में। ओके, ठीक है। तो सर जब अपन डेवलपर की अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज देखिए आज की डेट में, गुड़गांव में आप कहीं भी देखो, जहां डेली न्यू लॉन्च बढ़ रहे हैं, तो वहीं पे जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं कि बिल्डर ने जो है वो चीज खत्म कर दी, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो बीच में रुक गए, वो चीजें हम देखते हैं, सुनने में भी आती है। तो इसीलिए सबको एक ये क्वेश्चन होता है कि यार बिल्डर कैसा है, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या मतलब फ्यूचर के विजन्स हैं, फ्यूचर के प्रोडक्ट्स भी कुछ है या नहीं है? नहीं, मैं आपको वो वाली चीज सर, दिल्ली एनसीआर के अंदर टोटल अगर लैंड पैच की बात करते हैं गंगा रियल्टी की अगर अकाउंट के अंदर, तो मोटा मोटा मेरे हिसाब से नियर अबाउट 250 एकड़ का लैंड पैच हमारे पास 250 दिल्ली एनसीआर में। अगर मैं नियर अबाउट गुड़गांव की बात करता हूँ, न्यू गुड़गांव के अंदर या गुड़गांव और जो द्वारका एक्सप्रेस हमारा लगता है सर, उसके अंदर हमारे पास करीबन 90 एकड़ से लेके 100 एकड़ का लैंड पैच हमारे पास आज की डेट में प्रेजेंट है। ओके, अब रही बात क्रेडिबिलिटी की, जो मैं आपको एरियाज बता रहा हूँ, जैसे हमारा सेक्टर 84 हो गया, 85 हो गया, सेक्टर 90 हो गया सर। एक छोटा सा इंटरप्ट करूंगा, सेक्टर 85 की जब बात आती है तो अभी रिसेंट में चीजें चल रही है, क्या थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो आप? या फिर सर वी आर वेटिंग फॉर अ रेरा। ओके, तो जब तक रेरा नहीं आएगा सर, तब तक हम आपको पूरी क्लियर पिक्चर नहीं दे सकते सर उसकी। ओके, तो कुछ थोड़ा बहुत अगर कोई इंटरेस्टेड है, हाँ, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ सर। स्काई स्क्रैपर्स आ रहे हैं, वो भी प्राइवेट लिफ्ट कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छे सीपीआर रोड के बिल्कुल मोस्ट प्रोबब्ली 500 मीटर्स हमारे पास ये। उसमें कुछ मैंने एआई कॉन्सेप्ट सुना था, वो कुछ थोड़ा बता पाएंगे? रिजॉर्ट प्लस टेक कॉन्सेप्ट के बेस में आ रहे हैं। ओके, तो जब तक रेरा नहीं आएगा सर, थोड़ा हम उस पर क्लियरली बात नहीं कर पाएंगे। चलो उसको फिर एक बार ड्रॉप कर देते हैं। बट ये है कि हाँ, अगर कोई भी पर्सन उसके ऊपर वर्किंग करना चाहे तो कनेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, आप और हम हमारे एंड पे जो है वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं।
तो सर आप डेवलपर के बारे में हाँ बता रहे थे, डेवलपर के बारे में बता रहा था। ऑलमोस्ट मेरे पास 100 एकड़ का लैंड पे गुड़गांव के अंदर आज की डेट में है। जब मैं ये प्रोडक्ट लेके आया था सर, सबसे पहले क्वेरीज आप सीपीज हैं उन सबकी क्वेरी, शोभित क्या पेमेंट प्लान लेके आना चाहती है मैनेजमेंट। तो जब हमने पेमेंट प्लान रिवील करा तो वो सारे हैरान हो गए कि भाई इन्वेस्टर फ्रेंडली भी पेमेंट प्लान है, एंड यूजर भी है। 30-40-30 का मैं पेमेंट प्लान लेके आया था। एज अ न्यू बिल्डर मेरी क्रेडिबिलिटी है कि मैं सारे टावर्स बना सकता हूँ, तभी मैं पेमेंट प्लान लेके आया सर। 30% मेरा जाना था 90 डेज में, 40% एट द टाइम ऑफ सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द टावर, एंड लास्ट जो मेरा जा रहा है, जो लास्ट पेमेंट टर्म्स है जो 30% है, वो मेरी एट द टाइम ऑफ पोजीशन उसमें जा रही है। ये ओसी या प्रॉपर की पोजीशन, मतलब चाबी दे दोगे और तो ही 30% तभी आपको 30% देना जब मैं आपको की हैंड ओवर करूँ। ओके, तो आज की डेट में मार्केट में जो भी पेमेंट प्लान चलते हैं एट अप्लाई ऑफ ओसी ऑन ऑफर ऑफ ओसी पे हाँ, ये मतलब कि थोड़ा सा ना ये पेमेंट प्लान में कैच रखते हैं, हाँ थोड़ा सा कि बोलने को वो पेमेंट प्लान उस टाइप का होता है कि फ्लेक्सिबल दिख रहा है, बट जब एक्चुअली जाते हैं तो काफी सारे मतलब कि उसके अंदर कॉन्स दिखाई देते हैं कि यार अब 6 महीने में ये भी करना है मुझे, अब ये भी करना है। तो वो वाला चैलेंज काफी देखने को मिला, पर यहाँ पे क्लियर है पिक्चर कि 30, 40 एंड 30 अभी दो, 40 सुपर स्ट्रक्चर पे और 30 अपनी चाबी लो 30 दो। तो इससे अच्छा एंड यूजर अगर कोई क्लाइंट है हमारे या इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए इससे अच्छा पेमेंट प्लान कभी मार्केट में नहीं आ सकता। और सर मैं जैसे हमने जो लॉन्च की थी प्राइस और आज की अगर हम डिस्कस करें, क्योंकि मॉडल हमने बहुत बाद रिवील किया है, तो आज और उस प्राइस के डिफरेंस में क्या आज हम कैलकुलेशन करके सर देखिए, जब पहले न्यू गुड़गांव के अंदर आए थे तो सबने कहा था कि बहुत ओवर प्राइस पे आप लेके आए हो। ओके, तब मेरा जो प्रोडक्ट 3 BHK स्टार्ट होता था 3.90 CR से स्टार्ट होता था। उस टाइम के लिए सर थोड़ा सर ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 6 महीने 8 मैं वही कह रहा हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं सर। रियल एस्टेट की मार्केट आप ये देखो 6 महीने 1 साल में ही थोड़ी बूम पकड़ी है, बट ये है कि उस टाइम के लिए लगता था न्यू गुड़गांव महंगा लगता था। आज सराउंडिंग के आप डेवलपर देखो, सेम रेट पे लॉन्च करते हैं चीजें, बिल्कुल सर, बट उस टाइम पे लगता था कि न्यू गुड़गांव इस वैल्यू नहीं दे पाएंगे। सर एक्चुअल में देखिए, न्यू गुड़गांव के अंदर अगर रेट किसी ने स्टैंडर्ड करा है, मार्केट के अंदर प्लेस करा है, तो वो गंगा रियल्टी है सर। क्योंकि जब हम पहला प्रोडक्ट लेके आए थे, हमारे बड़े कॉम्पिटिटर्स थे जो मार्केट में, हमारे पास क्लाइंट भी आके बोलते थे कि भाई एक्स बिल्डर ये रेट दे रहा है, वाई बिल्डर ये रेट है, मार्केट में रीसेल इस वैल्यू की। तो हमने एक ही चीज़ बोली थी कि सर हमारा एक ही रेट है, हम इसी रेट के ऊपर स्टैब्लिश कर रहे हैं अपने आप को। जो प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं, मार्केट में न्यू गुड़गांव में किसी से भी कंपेयर करेंगे, वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो जब हम लेके आए थे 3.90 से CR से मेरा 3 BHK स्टार्ट था। आज की डेट में मेरी जो 3 BHK की जो कॉस्टिंग आ रही है वो 5.03 CR के करीब आ रही है, प्लस इसमें अदर चार्जेस आते हैं, GST हमारे IFM चार्जेस आ जाते हैं, सॉरी वो हमारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। बट आज 8 महीने के अंदर अगर हम बात करते हैं, 6 महीने में हमने क्लाइंट्स को काफ़ी अच्छा अप्रिशिएशन दिया है, and they were happy। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो वही कहते हैं, नहीं शोभित हमारा एंड यूजर प्रोडक्ट है। हाँ, क्योंकि जो मतलब अगर उन्होंने मॉडल देखा होगा तो एटलीस्ट वो यही बात बोलने वाले हैं कि मैं इसमें ना रहना ही पसंद करूंगा, मैं बेचना नहीं चाह रहा। उन्होंने एक ही चीज का, शोभित ये जो चीज आप बना रहे हो दैट्स अ मास्टरपीस, एंड हम ये आए थे इन्वेस्टर बेस के ऊपर, लेकिन ये हमारा एंड यूजर प्रोडक्ट हो चुका है। तो इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट सर शायद किसी बिल्डर नहीं सर, ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो ये वाली चीज। तो सर इसके अंदर एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे हमारा प्रोडक्ट बन गया तो डिलीवरी वगैरह के लिए, जैसे कि हमारी जो भी कंस्ट्रक्शन टीम है, कंस्ट्रक्शन पार्टनर है, तो वो जैसे कि कभी एनजीटी का बैन लग गया कभी, तो उस चीज को 4 साल में कैसे आप मैनेज करोगे? देखिए वो अलग है, अगर कहीं बैन लगता है तो ना ग्रेस पीरियड हर बिल्डर को मिलता है। ओके, ठीक है, हर एक बिल्डर को कोई नॉमिनल ग्रेस पीरियड, लेकिन हमारा क्या है, पूरा माइवन कंस्ट्रक्शन होगा सर। ओके, अभी आपने देखा है सर, आज की डेट में इलेक्शंस का हमारा सर पूरा का पूरा, हाँ मतलब अभी वो आचार संहिता टाइप चीजें लग जाती हैं, लेकिन तब भी हमारा ईसी आ चुका है सर, हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। आप अगर जाएंगे साइट पे एक बार देखेंगे तो वहाँ पे हमारी प्रॉपर लेवल टावर 1 टावर 2 की हमारी डिगिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओके सर, वो तो मैं कंस्ट्रक्शन अपडेट बनाता रहता हूँ। देखिए मैं, अगर आपने चैनल देखा है तो वो तो हम हमारे कस्टमर हम भी चाहेंगे कि आप हर 1 महीने बाद अपनी कंस्ट्रक्शन अपडेट यहाँ पे भी। ओके, हाँ जी, क्योंकि आज की डेट में हमारा देखिए सब एक ही कॉन्सेप्ट है कि हमारे को अपने सुपर स्ट्रक्चर जितनी मैक्सिमम जल्दी करना है, पोस्ट को हमें सर टावर्स को अचीव करना है, सुपर स्ट्रक्चर स्लैब को। उसके बाद हमारा इंटरनल फिटिंग्स में टाइम लगेगा। तो हमारा जो टेट है वो ऑलमोस्ट सर ये है कि आज हम 2023 के अंदर प्रोडक्ट लेके आए थे, 2028 एंड ये 2029 फर्स्ट के हमारे क्वार्टर के अंदर हमें डिलीवर, हमारा ये टारगेट है। तो पोजीशन का जो टारगेट है वो सुन लीजिए, 2028 हमारे का टारगेट है। तो 2028 पोजीशन ध्यान रखना। और सर मैं एंड बिल्कुल
बट सर ये वाली चीज ना हम एक बार रिव्यू फिर करेंगे इस प्रोडक्ट पे, लेकिन ये हम तब करेंगे जब ये चीज जो है वो ऑलमोस्ट दिखने लग जाएगी, पूरी प्रॉपर बन जाएगी, उस टाइम पे करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमने क्या प्रॉमिस किया था और क्या डिलीवर किया उस टाइम पे। मतलब आपके व्यूअर्स को मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने के अंदर मेरा सैंपल अपार्टमेंट भी रेडी हो रहा है सर। वो वाली ना वो कमी तो महसूस हो रही है, अभी भी महसूस हो रही है। मैं लिटरली वो चीज बहुत सारे व्यूअर पूछते भी हैं मुझसे कि इतना टाइम हो गया, एटलीस्ट एक सैंपल तो अभी हम रेडी हो जाना चाहिए। आप लोगों के लिए रेडी कर रहे हैं सर। ओके। क्योंकि 4 BHK का सैंपल बनना थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके। ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने के अंदर हमारा वो रेडी हो जाएगा, फिर आप लोगों को दोबारा कॉल करके उसकी वीडियो दोबारा से। सर बिल्कुल, फिर जरूर आएंगे, क्योंकि जब आज लोग ये कहते हैं कि यार इतने दिन बाद क्या अभी बिका नहीं है क्या, इसीलिए दोबारा से, क्योंकि उनको ये नहीं आइडिया है कि पहले मॉडल वगैरह कुछ भी नहीं था, सब पेपर्स में था, आज सामने दिखाई दे रही है चीज, इसलिए वापस जो है कवर कर रहे हैं। देखिए सर, आज हमारे पास सामने प्रोडक्ट है, आप देख रहे हैं मॉडल। जब हम बैठे थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ हम एक नॉर्मल हमारे को ब्रीफ दी गई थी, तब हमने वर्किंग स्टार्ट कर दी। जब उन कस्टमर्स को हमने क्लोजिंग करी थी, आज वो आके मॉडल देखते हैं तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है, हाई एंड पे जा चुके हैं। कस्टमर ने VR देखा, आपने मेरा डार्क रूम देखा होगा VR, आप प्लीज एक बार उसको एक्सप्लोर करना। हाँ सर, वो मिस्टर हर्षित है, वो आपको अच्छे से कराएंगे, तो आप उसको एक्सप्लोर करना। जब हम क्लाइंट्स को हमने VR दिखाया तो सभी कस्टमर्स ने एक ही बात बोली, शोभित हम जिस प्रोडक्ट और जिस ब्रांड के अंदर बैठे हैं वो बिल्कुल अलग है मार्केट से इस समय, और जो आप चीज दिखा रहे हैं, जो चीज अगर हमें मिलने वाली है वो बहुत ही यूनिक है। ओके सर, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आपको परचेज करना हो बिल्कुल सर, तो आप कौन सी फेसिंग का साइड का अपार्टमेंट चूज करना चाहेंगे? सर देखिए, मेरे लिए ना सारे टावर इक्वल है। ओके। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तो 3 BHK, मतलब मैं तो जाऊंगा हायर पे, क्योंकि मेरे को ग्लोबल सिटी का व्यू दिखेगा सर। ओके, आप हायर फ्लोर की तरफ जाना प्रेफर करेंगे? मैं तो हायर फ्लोर पे ही जाऊंगा सर, क्योंकि आने वाले टाइम पे जितने भी गुड़गांव के अंदर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो सारे, मतलब ऑलमोस्ट आपका जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं वो 30 या 35 फ्लोर से अबव पे ही आ रहे हैं जी। तो मैं तो प्रेफर यही करूंगा कि मेरा कभी व्यू ऑफसेट ना हो। ओके। और मैं तो हमेशा प्रेफर करूंगा 35 से 40 फ्लोर के बीच में जो भी अच्छी यूनिट हो वो मैंने। ओके, तो ये चीज नोट कर लेना, जब ये वाला जो टावर है ये जब लॉन्च होगा तो उस टाइम पे आपको हायर फ्लोर की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सर की प्रेफरेंस है, ये अपने प्रोडक्ट के अंदर सबसे बेस्ट बता रहे हैं ये कि मुझे चाहिए तो वही चाहिए। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो वहां पे जरूर देखना है आपको। और सर अगर हम बात करें एंड यूजर और एक छोटा सा अगर कंपैरिजन करें तो एंड यूजर और इन्वेस्टर दोनों को लेकर अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो किसके लिए ये चीज मतलब ज्यादा प्रेफरेबल है? सर देखिए, ज्यादा मतलब वैसे तो दिख रहा है कि भाई अगर रहेगा पर्सन तो भी बढ़िया चीज है, और इन्वेस्टमेंट जिसने की थी उसको रिटर्न भी मिल चुका है। हाँ जी। बट एक मतलब एक आप बताना चाहो इन्वेस्टर और एंड यूजर। सर देखिए, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, हमेशा कोई भी प्रोडक्ट होता है ना सर, इन्वेस्टर के लिए स्टार्टिंग का प्रोडक्ट होता है, बाद में इसमें एंड यूजर्स ही आते हैं। ओके। तो मैं तो हमेशा यही चाहूंगा कि मेरे पास जो क्लाइंट है आज की डेट में, बायर्स हैं जिन्हें एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिल पा रहा, ओके, प्लीज कम एट गंगा रियल्टी गैलरी, जो हमारा सेक्टर 84 में, गैलरी का नाम हमारा अनुभव। तो हम तो ये चाहते हैं सर आप एक बार हमारी गैलरी आए। ओके। जो प्रोडक्ट्स मैं आपको आज की डेट में, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट में मेरी जो कैलकुलेशन है, इन्वेस्टर जो होता है वो स्टार्टिंग में एंटर होते हैं बट वो बाद में एंड यूजर बन जाते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो एग्जिट ले लेते हैं, बट मैं हमेशा कस्टमर एंड यूजर ही देखता हूँ सर, क्योंकि मुझे एंड यूजर चाहिए। और एंड यूजर जो कस्टमर्स होते हैं वो आज की डेट में सर उनको कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट मैच नहीं कर पा रहे जो उनकी रिक्वायरमेंट है। ओके। शायद हो सकता है कि कोई एक्स बिल्डर आपको 3 क्लब दे रहा है या 2 क्लब दे रहा है, आपको लगता है भाई वैले पार्किंग सर्विस नहीं मिल रही मेरे को कार वॉशिंग एरिया नहीं मिल रहा है, या मेरे को टेरेस क्लब अलग से सेपरेट चाहिए, तो हमने क्या करा, सारी एमिनिटीज हमने एक ही प्रोडक्ट के अंदर दे दिया आपको। ओके। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका, कि आप एक बार आए प्लीज गैलरी के अंदर। तो इट मींस आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हो कि एंड यूजर नहीं, इनडायरेक्टली नहीं कह रहा सर। देखिए, जब प्रोडक्ट होता है, जैसे कोई भी पहला प्रोडक्ट आता है उसमें इन्वेस्टर और एंड यूजर दोनों एंटर होते हैं जी। जो मेरा पेमेंट प्लान है ना सर, ये दोनों के लिए। इसमें एग्जिट का बीच में आपने कोई प्रोविजन? फर्स्ट ट्रांसफर फ्री है मेरी। फर्स्ट ट्रांसफर फ्री है, और कितनी पेमेंट के बाद है ये? सर 30% पेमेंट 30% के बाद आपका फर्स्ट ट्रांसफर फ्री है। ओके। तो मतलब इन्वेस्टर का एंड यूजर हो या इन्वेस्टर हो, दोनों के लिए सर सही। ओके, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा सर और तो कुछ क्वेश्चन बचते नहीं है, बाकी हमने सारा कर दिया। बाकी हम आपके व्यूअर्स को ये कहेंगे कि एक बार प्लीज आप साइट पे, गैलरी पे विजिट कीजिए। सर अभी अगर कोई वर्किंग करना चाहे तो जैसे ये तो सोल्ड आउट है टावर्स, जहां तक मेरे को वही बात है अपडेट है, बट हमारा ये वाला जो टावर है
ये अगर कोई अभी वर्किंग करना चाहे सर, तो क्या अगर कर आपकी सकता कोई है? रिक्वायरमेंट होगी उस पर हम एक बार वर्किंग करेंगे। ओके हाँ जी, जो भी हमारे पास कुछ यूनिट्स अगर मेरे पास अगर आ रही होंगी, अवेलेबल होंगी, जो मैनेजमेंट ने अपने पास अभी रखी है। मैनेजमेंट ने यूनिट वैसे भी होल्ड। सर एक्चुअल में क्या है ना, अभी प्रोडक्ट हम 84 अब हमने मार्केट में ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया है सर। ओके क्योंकि हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट 85 जैसे आप बात कर रहे थे, तो हम उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। हाँ, एंड क्योंकि मैं हाँ जी, 85 के अंदर देख के मैं साइट देख के आ हाँ जी, चुका हूँ, वो बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके ऊपर तो अभी पूरा हमारा थोड़ा प्रॉपर सा वो हो टाइम है सर, चुकी है। तो अभी ओके अगर कोई आपका क्लाइंट आता है, कोई अगर उनकी यूनिट प्रेफरेंस होगी, तो एक बार हम बैठ के वर्किंग ओके, मतलब हो सकती है ना वर्किंग, क्योंकि जो वो कुछ लोगों को वही होगी। बात है, जैसे पहले पेपर्स में समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है ना, मुझे कोई मतलब प्रॉपर नहीं ऐसा नहीं है। विजुअल्स आप है। जब आएंगे आपके क्लाइंट को पूरी हॉस्पिटैलिटी मिलेगी सर यहाँ पे। ओके और जो भी चीज होगा सर, आपके यूनिट्स होंगी, आपके 3 बेडरूम की प्रेफरेंस है, तो मैं एक ही चीज कहूंगा सर, मेरा 3 बेडरूम टोटली सोल्ड आउट हो चुका है। ओके दोनों टावर से मेरा 3 बेडरूम टोटली सोल्ड आउट है। मेरे ठीक पास है। आज की डेट में अगर कुछ यूनिट्स अवेलेबल होंगी, तो वो 4 BHK। अभी मतलब मोस्ट ऑफ द 4 BHK ही अवेलेबल है मोटा मोटा अगर हम देख के चले तो, और 3 BHK पे सिर्फ वर्किंग हो सकती है। वर्किंग कर सकते हैं आप, लेकिन वो गारंटी उसमें मेरे पास है नहीं सर, यूनिट्स में टोटली सोल्ड आउट। ओके, 3 BHK की टोटली सोल्ड आउट है। बिल्कुल सर। और 4 BHK की वर्किंग करना चाहो तो यस आप कर सकते हो, क्योंकि 4 BHK कहीं ना कहीं आपको चीजें यहाँ पे अभी फिलहाल अवेलेबल मिल जाएंगी। तो सर कुछ एक लास्ट आप एक लाइन में क्लोज करना चाहें इस प्रोडक्ट को, तो आप किस वे में मतलब वो वाली चीज आप मुझे बता दो। सर देखिए, मेरे लिए ना एक मास्टरपीस है ये। मैंने अभी तक जितने प्रोडक्ट मार्केट के अंदर देखे हैं, मैंने सर उनको स्टडी करा है। जो न्यू गुड़गांव के अंदर आज की डेट में आज एक अच्छा प्रोडक्ट देख रहे हैं, और उनको लग्जरी भी चाहिए, प्लस उनको सारी फैसिलिटी, सारी एमिनिटीज एक अपार्टमेंट के अंदर या एक सोसाइटी के अंदर चाहिए, नंदगांव के अंदर, मैं आपको दे रहा हूँ आज की डेट में। ओके आने वाले टाइम पे सर ये एमिनिटीज नहीं मिलने वाली, क्योंकि गुड़गांव के अंदर ज़्यादा बड़े लैंड बैंक्स नहीं है सर अब। तो ये पहला प्रोडक्ट आपके लिए एक ऐसा बना है जिसके अंदर 2 वॉक और अपार्टमेंट, प्राइवेट लिफ्ट कॉन्सेप्ट, टेरेस क्लब, सोशल क्लब, आपका स्पोर्ट्स क्लब, बिजनेस क्लब, सारी एमिनिटीज इसके अंदर आपके लिए है। तो मैं तो हमेशा एक ही चीज कहूंगा सर, ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके, तो एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको वही बात है, यहाँ पे हम जो है इस वीडियो को रैप अप करते हैं, और चीजें जो है मैं आप सबको यही कहूंगा, अगर आपकी प्रेफरेंस है कि मुझे एक बढ़िया चीज चाहिए, हाई एंड चीज चाहिए, इंटरनेशनल टच के साथ चाहिए, अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज के साथ, देन आपको एक बार अपनी लिस्ट के अंदर एटलीस्ट शामिल करना चाहिए, विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए, खुद से एक्सपीरियंस करना चाहिए। मैं आपको ये कहूंगा, अगर आपका बजट जो है 5 CR के समथिंग में जो है वेरी करता है, तो उस टाइम पे जो है आपको एक बार इसके ऊपर लुकआउट करना चाहिए, क्योंकि पेमेंट प्लान भी अच्छा है यार, और सारे आपके क्वेश्चंस जो है वो मैंने सारे पूछ लिए हैं, और अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो सेकंड रिव्यू हम करेंगे जब ये थोड़ा दिखने लग जाएगा उस टाइम पे, और शायद 2-3 महीने में सर कुछ मतलब दिखने लग जाएगी कंस्ट्रक्शन भी। 3 से 3.5 महीने के अंदर हमारी कंस्ट्रक्शन आपको सैंपल फ्लैट रेडी होगा तब तक कुछ दिखेगा। तो सैंपल फ्लैट के टाइम पे वो सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे। जैसे आपके लिफ्ट वाले क्वेश्चंस थे वो आपके आज क्लियर हो गए हैं कि क्यों आपकी जो लिफ्ट्स हैं वो कैसे आपको जो है डेडिकेटेड मिल रही हैं। तो अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो वो नीचे आप जो है ड्रॉप कर सकते हैं। और इसके अलावा अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, उस पर कॉल करके जो है आप चीजें वर्किंग कर सकते हो। तो गाइज मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच।